अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश बाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी मैं आपको अपने चैनल पे। और ये देखें जी, मैं बना रही हूँ सुबह सुबह नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आई थी, तो मैंने आटा गूंद के रात को रख दिया था, तो पराठे बनाने लगी थी। जब चूल्हा ऑन किया तो बिल्कुल जो है ना, फ्लेम वो बिल्कुल स्लो सी थी ना, तो उस पे ये गंदम का आटा हमारा होता है, तो वो मैंने कहा गंदम का आटा है तो वो तो थोड़ी आंच ज़्यादा हो तो फिर ही पराठे बन सकते हैं। तो वो पराठे तो किसी सूरत नहीं बन सकते थे। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूं, मतलब ना अपने और हस्बैंड के लिए तो पराठा बनाती थी, बच्चे तो खाते ही फ्रेंच टोस्ट हैं स्कूल के दिनों में। तो फिर मैंने कहा कि अब अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट तो ये है ना, थोड़ी सी भी फ्लेम हो तो उस पर बन जाता है, लेकिन जो है पराठे वो तो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो फिर मैंने जी ज़्यादा ही ये मिक्सचर है एग वगैरह फेंट लिए थे, इसमें चीनी डाल के, तो दूध डाल के 4 अंडे डाल लिए थे। और फिर मैंने कहा चलें अब सब के लिए फ्रेंच टोस्ट ही बना लेती हूँ। तो बच्चे तो खाते ही शौक़ से ये हैं, वो तो इतने छुट्टी वाले दिन ही बस पराठे उनको देती हूँ, वैसे वो इन दिनों में ना स्कूल के दिनों में पराठे नहीं खाते। तो मैंने कहा चलें आज बच्चों के साथ साथ फिर हम भी फ्रेंच टोस्ट ही खा लेते हैं दोनों, क्योंकि गैस जब है नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो कम गैस है। अब जब से सर्दियां, मतलब आज रात को बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो समझे कि पिंडी में तो तूफ़ानी बारिश हुई थी। इतनी ठंड बन गई थी, तो जो है ना गैस बस अब से सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो गैस जो है वो हमारी कम होना शुरू हो गई है। पिछले घर में थे तो माशाल्लाह उधर तो बहुत ही ज़्यादा गैस होती थी, आपको व्लॉग में मैं दिखाती रहती थी। फुल गैस पूरी सर्दियों में हीटर वगैरह ऑन होते थे। लेकिन यहाँ पे जो गैस का थोड़ा मसला है तो कम हो जाती है। तो यहाँ पे फिर देखे मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, नाश्ता सब निकाल लिया था, और अरूज देखे बिल्कुल तैयार होके आज मैंने इसको फुल स्वेटर पहनाया था। मैंने कहा अब हाफ़ नहीं पहन के जाओ, आज काफ़ी ठंड है, काफ़ी आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा मौसम ऐसा अभी तक बना हुआ है। तो मैंने कहा आप फुल स्वेटर पहन के जाओ ताकि आपको सर्दी ना लगे। तो बस ये नया लिया था, तो पहली दफ़ा इसने पहना था, तो कह रही थी बाजू थोड़े से लंबे हैं, तो मैंने कहा चलें बाजू थोड़े से फोल्ड कर लो। लेकिन ये है कि अब ठंड हो गई है तो स्वेटर तो पहन के लाजमी जाओ ना, वरना बीमार हो जाओगी। तो फिर यहाँ से ये अंदर गई थी, तो मैं बाहर देखने लग गई थी। मैंने कहा देखूं बाहर गली में कैसा है। रात को तो बहुत ही ओले भी पड़े थे और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो पौधे वगैरह भी बस पानी इतना पड़ गया था पौधों को, पूरी रात बारिश होती रही थी। तो अब पानी की तो मतलब एक हफ़्ता पौधों को ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी बारिशें और भी आगे बताई हुई हैं कि और भी बारिशें होंगी। तो मैं काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी रही। अभी अरूश तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन बड़ी बेटी और इनके बाबा भी तैयार हो रहे थे। तो फिर अरूश कभी अंदर कभी बाहर इसके चक्कर लग रहे थे। और ये टेरेस का मेरा हाल देखें जी, इतना गंद बन गया था। तो मैं सोच रही थी कि बस अब हेल्पर आएगी तो सबसे पहले उससे कहूँगी टेरेस अच्छी तरह से धो दे, क्योंकि पौधों के जो जिन लोगों ने पौधे लगाए रखे होते हैं तो उनको तो पता है जब आंधी बारिश तूफ़ान आता है तो फिर पौधों में से मिट्टी वगैरह निकलती है, पत्ते वगैरह, तो वो फिर काफ़ी गंद बन जाता है। तो यहाँ पे फिर अरूश आ गई थी। अभी इसका टाइम था, बाबा इसके तैयार हो रहे थे, तो मैं भी अब बाहर आ गई थी। और ये देखें रोड पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी भी ना गीली जगह थी, तो पानी वगैरह भी। और इतना मतलब ये है कि चलें शुक्र है कि हर चीज़ धुल गई थी, इतनी मट्टी मट्टी थी, डस्ट थी हर तरफ। और इससे ना खुश्क सर्दी सी बीमारियां भी काफ़ी होती हैं। लेकिन अब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हर चीज़ धुल गई थी। और अरूश अपने बाबा को बुलाने गई थी कि बाबा जल्दी से बाहर आएँ और आके बाहर के हालात देखें, टेरेस देखें, हमारे टेरेस का क्या हाल है। और गली से भी देखें इतना मतलब ना पानी वगैरह खड़ा है। तो अभी तो फिर वो भी आ गए थे, वो भी बाहर से देख रहे थे, अरूश के साथ तैयार होके आ गए थे। तो अरूश तो बाबा के साथ ही जाती है, तो वो उनको दिखा रही थी कि नीचे देखें हमारी गली में कितना पानी वगैरह आ गया था। तो अब तो खैर बारिश रुक गई थी, लेकिन ये है कि मौसम जो है ना वो भी अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो वो इसको कह रहे थे कि चलो देर हो रही है। फिर वो चली गई थी अरूज स्कूल, और उसके बाद हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने टेरेस धुला लिया था। और उसके बाद माशाल्लाह देखे सारा घर, ड्राइंग रूम क्या पूरा, टीवी लॉन्ज सारे बेडरूम वगैरह उसने अच्छी तरह से सफाइयाँ की, क्योंकि रात को फिर जब सुबह बाहर आते जाते तो बड़े ही मतलब ना पाँव भरे हुए पानी से तो गंद बनता है। तो पूरे घर की इतनी अच्छी सफाइयाँ वगैरह हो चुकी थी। फिर मैंने कहा कि आज मौसम भी अच्छा है तो चलें। फ्रिज खोला तो उसमें ना चिकन भी था और टिंडे पड़े हुए थे। तो ये तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, चिकन और टिंडे। वैसे टिंडे मैं कभी भी नहीं बनाती, कोई खाते ही नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते प्याज वगैरह डाल के, तो मुझे तो वो भी पसंद है।
फिर मैंने कहा चले चिकन पड़ा है तो इसमें मैंने प्याज जो है वो ग्राइंड करके, तो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, तो चिकन भी साथ, तो वो इसको अच्छी तरह से पहले भून लिया था। ऊपर से फिर मैंने ये सारे मसाले डाल दिए, टमाटर वो जो पेस्ट से बनाया था वो भी डाल दिया। तो अब मैं इसकी भुनाई कर रही थी, मैंने कहा चिकन की भुनाई कर लूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर टिंडे डालूँगी, क्योंकि चिकन जो है ना, टिंडे तो बहुत ही जल्दी जो है ना वो कुक हो जाते हैं, लेकिन चिकन को थोड़ी सी देर लगती है। तो मैंने कहा हाफ़ कुक इसको कर लेती हूँ चिकन को, उसके बाद इसमें टिंडे डाल दूँगी। और ये देखें इतने अच्छे टिंडे थे इस बार ना सब्ज़ी में आए थे, जब सब्ज़ी लेके आए थे। तो फिर मैंने कहा खाली टिंडे बनाने की बजाय चिकन मैं बना लेती हूँ। तो बस 2 प्याज ही डालती हूँ और 2-3 टमाटर डाले थे और इस तरह से मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो उन सब का वो ब्राउन करके तो डाल लेती हूँ, मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और फिर इनका मसाला देखें इतना अच्छा ये मसाला बनता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो थोड़ी देर मैंने इसको पकाया था, जब ये टिंडे भी आधे गल चुके थे। इसके बाद फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ। मैंने कहा ये थोड़ा सा शोरबे वाला हो ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलें अभी और भी काम काफ़ी थे, तो मैंने कहा चलें पहले हांडी बना लेती हूँ। सफाइयों के बाद मैं हमेशा यही करती हूँ, जब घर के काम वगैरह हो जाते हैं, मेड जो है वो सफाइयाँ कर लेती है और बर्तन वगैरह धुल जाते हैं, तो फिर मैं हांडी बना के ना तो फिर फ़ारग हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि चले अब हांडी के बाद जो दूसरा काम है वो करती रहूँगी, ये तसल्ली हो जाएगी कि हांडी बन गई है। उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें टिंडे और जो चिकन का सालन होता है इसमें थोड़ा सा शोरबा जो है ना, ऐसे ग्रेवी से थोड़ा सा ज़्यादा जो शोरबा सा होता है वो अच्छा लगता है ना। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको पानी डाल के तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया था। और उसके बाद इसकी यही शक्ल निकली थी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का बना था और इतनी इसकी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने बना के तो फिर मैं दूसरे काम लग गई थी, जो घर के छोटे मोटे, तो आपको पता है सारा दिन काम ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक के बाद एक दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो फिर इसके बाद तो अरूश भी आ गई थी स्कूल से, उसने खाना वगैरह खाया। तो शाम का टाइम था, तो गली में उसको छली वाले की आवाज़ आई, तो कहती है मामा मैं तो छली लेने जाऊँगी। तो मैंने कहा चले ये मुझे भी पसंद है सबको, बल्कि ये बहुत ज़्यादा पसंद है जो गली में छली वाला आता है। तो वो लेके आ गई थी और अब वो यहाँ पे सोच रही थी कि मामा मैंने 2 छलियों पे, अपनी और आपी की छली पे बहुत ज़्यादा मसाला लगवाया है, मैंने मसाले वाली खा ली। हालांकि उसको इतना मतलब वो मिर्चें नहीं खाती, लेकिन बस वो छली वाले को कह रही थी, मैं ऊपर टेरेस से देख रही थी कि अंकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना मसाला भी लगाएं और नींबू भी लगाएं। तो ये बता रही थी कि 2 हैं उनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाला भी लगवाया है और नींबू भी लगवाया है, वो मेरी और आप ही की हैं। तो मैंने कहा चलो आप भी खा लो जो आपको पसंद है, जो ज़्यादा मसाले वाली है, और जो थोड़ी सी कम मसाले वाली है वो मुझे दे दो। तो फिर उसने ये वाली मुझे दी, कहती है मामा इस पे मैंने थोड़ा सा कम मसाला लगवाया है, ये आप खा लें और जो दूसरी है वो मैं खाऊंगी। तो वैसे भी बड़ी मज़े की होती हैं, जब भी बस ये दिल करता है शाम के वक्त ना, गली में डेली आता है छली वाला, तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाता है। तो फिर जब अरूश का कभी कभी दिल करता है तो मैं इसको ऊपर से देखती हूँ, मैं कहती हूँ जाओ नीचे और जाके ले आओ। और यहाँ पे देखें जी अरूश मसाला लगवा के बहुत ज़्यादा लेके आ गई थी। और अब थोड़ी सी छली खाती, ऊपर से फिर पानी पीती, थोड़ी सी छली खाती फिर पानी पीती। तो मैं इसको कह रही थी कि इतना ज़्यादा मसाला क्यों लगवाया था? तो कहती है नहीं मामा मज़ा भी बहुत आ रहा है ना, इस तरह से चटपटी सी। तो मैंने कहा अब फिर मज़ा लो, अगर मज़ा आ रहा है तो छली भी खाओ और साथ साथ बार बार पानी भी पियो, तो ये तो फिर क्या। लेकिन वो फिर खाती भी जा रही थी और पानी भी पीती जा रही थी। तो बस इसकी अपनी मर्ज़ी। उसके बाद जी छली वगैरह खाने के बाद मैंने कहा आज इतनी बारिश भी होगी, ठंड भी होगी है, तो बस अलमारियों में जो है वो काफ़ी कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे, कोई सर्दियों वाले कोई गर्मियों वाले। तो अरूश के फिर मैंने सारे जो ना कैजुअल ड्रेस थे घर में पहनने वाले, वो मैंने सारे अलग कर लिए, और जो दूसरे थे मतलब आने जाने वाली जैकेट्स, जीन्स और कुछ स्वेटरें वगैरह थी, वो हैंग करके तो मैंने उसकी कबर्ड में लगा दी थी, और ये कुछ रखे थे। और जो गर्मियों वाले सारे कपड़े थे वो अरूश के मैंने सारे बैग में डाल दिए थे। मैंने कहा चले आज इसका काम तो करती हूँ ना, इसके कपड़ों का फिर बारी बारी सब के कपड़ों का करूँगी। तो बड़ी बेटी के भी निकाल के उसको तो पहले ही दे दिए थे, उसने सारे अपनी अलमारी में रख लिए थे। हस्बैंड के भी मैंने आपसे शेयर किए था, उनके भी मैंने धो के, धुले हुए कपड़ों को भी धो के तो उनके भी प्रेस करके तो रख दिए थे।
तो अब ये अरूश की बारी थी और अपनी बारी थी, तो अरूश के फिर मैंने सारे बैग में डाल दिए थे जो गर्मियों के थे और सर्दियों वाले सारे तय लगा के, तो मैंने कहा इनको भी कबर्ड में रख देती हूँ। तो फिर चले ये है कि जब और लाने होंगे साथ साथ वो पता चलता रहेगा भाई क्या इसका है क्या नहीं है। तो बस मैंने आज बड़ी छांटी की थी जो देने दिलाने वाले थे। हर साल मतलब ये होता है कि कपड़े अगर इसके नए भी हों तो, लेकिन ये है कि अब इस एज में बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मतलब उनके कपड़ों से ही पता चलता है कि बड़े हो रहे हैं। तो फिर वो ये है कि जो नए भी हों चाहे दूसरे भी हों तो फिर मैं साथ साथ निकालती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कपड़े छोटे हो गए हैं तो उनका फिर क्या है फ़ायदा, उनको किसी को बंदा दे दिला दे। तो काफ़ी हद तक मैंने कपड़े जो निकालने वाले थे जो अरूश को पूरे नहीं थे वो मैं साथ निकाल भी रही थी, वो बिल्कुल अलग करके रख रही थी, और जो पहनने वाले थे वो ये सारे अलग किए थे। और ये देखें ये सारे थे, कुछ गर्मियों वाले कुछ सर्दियों वाले, तो मैंने इधर सोफ़े पे एक साइड पे रखे थे। मैंने कहा इनको शॉपर में डाल के तो फिर जिसको भी देने हैं वो दे दूँगी, क्योंकि साथ साथ घर से ना मतलब चीज़ें आप इस तरह से निकालते रहें तो घर भी साफ़ रहता है और फिर दूसरे किसी के काम भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी कपड़े मैंने निकाल लिए थे और दूसरे रख लिए थे। मैंने कहा चलें उनको अपने ना कबर्ड में, अरूश की कबर्ड में रख देती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, बिज़ी डे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दिए करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।